अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। फूड डायरीज़ में गेस्ट वीक चल रहा है। बिग थैंक यू टू ऑल आवर गेस्ट जो आ रहे हैं हमारे शो पे, एंड अंजुम आंटी को भी थैंक यू, एंड कुरतुलैन को भी थैंक यू। आज कौन है जी हमारे शो पे? आज हमारे शो पे एक शेफ़ हैं मोहम्मद सरवर साहब, जो एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट यहाँ कराची में है, उसमें बहुत सालों से काम करते हैं, बहुत मज़ेदार खाने बनाते हैं। आज एक बीफ की और एक चिकन की डिश लेके आए हैं हमारे साथ, तो करते हैं इनको पहले वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू आवर शो, हमारे चैनल पे वेलकम। और आज बताइए, मुझे बताइए आज आप क्या बना रहे हैं हमारे लिए? आज मैं आपके लिए बीफ विद बेजल और दूसरी डिश है हमारी फ़िश विद सालसा। ओह हाँ, सॉरी, बीफ एंड फिश है, मैंने चिकन बोल दिया। ओके, वेरी गुड, सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। मुझे बताइए कब से आप कुकिंग कर रहे हैं? मैम ये मैं 2002 से कुकिंग कर रहा हूँ। 2002 से। तो आप कहीं सीखे हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी? बिल्कुल, मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट्स में काम किया, एक्सपीरियंस ली, तो उसके बाद जो है ना एक रेस्टोरेंट में प्रॉपर्ली जॉब की है। अच्छा, तो आपकी फेवरेट क्विजीन क्या है? फेवरेट हॉबीज़? नहीं, क्विजीन, खाना आपको क्या अच्छा लगता है? मेरे को ज़्यादातर बीफ में अच्छा लगता है। बीफ चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, और क्या पकाना क्या अच्छा लगता है? पकाना तो ये तो मेरा एक ख्वाब था ना, ये कुकिंग लाइन में आना, और मेरे को शौक़ था इसमें, तो इसलिए ये पकाना तो मेरा शौक़ है। शौक़ है इसलिए, ठीक है, शौक़ का कोई मोल नहीं होता है। तो ये जो डिज़र्ट्स वगैरह भी बनाते हैं आप? जी, डेजर्ट्स क्या क्या बनाते हैं? उसमें पाइनएप्पल सूफले होता है, मैंगो सूफले, अच्छा। उसके बाद फ्रूट ट्राइफल है, पीच ट्राइफल है। अच्छा, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें भी हैं। और बेकिंग का शौक़ है? बेकिंग का शौक़ है, लेकिन बेकरीज तो अब दो लाइनें एक साथ नहीं। अच्छा, इसलिए बेकर अलग है वहाँ? जी, अच्छा, आप फूड की लाइन में। अच्छा, चलिए चलिए, शुड बी स्टार्ट? हम बीफ पहले पकाना शुरू कर दें, बिकॉज वो फिर टाइम लगेगा। चलिए आ जाइए यहाँ आप। और हमारे नाजरीन को बताती चलूँ कि अगर डिलक्स हैंड मिक्सर इनिक्स की तरफ से आपको जीतना है, तो जल्दी से आप मुझे कोई बीफ की रेसिपी का नाम बताएंगे, 8881 पे SMS करेंगे, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम सबसे पहले बता स्टार्ट दीजिए अज्जा क्या है? हमारे पास बीफ है, अंडरकट है, ये आधा kg है। उसके बाद मशरूम्स हैं, बेजल्स है, ऑस्टर सॉस है। ये बेजल आपके अपने हैं, उगाए हैं आपने? जी बिल्कुल, खुशबू बहुत अच्छी है। और क्या है? उसके बाद ऑस्टर सॉस है, पिगल चिली है, क्रश चिली है। ये कौन सी चिली है? पिगल चिली है। ये क्या है? ये पिगल हम खुद करते हैं। पिकल है? अच्छा अच्छा, सिरके में? जी। अच्छा, तो बस लाल मिर्च को सिरका डाल दिया? इसको पिगल्स करके रख देते, काफ़ी दिन के बाद ये बहुत मज़े की हो जाती है। मगर इसमें क्या सिर्फ सिरका है? जी, सिरका और ऑयल, सिरका और तेल, ऑलिव ऑयल। कितने दिन छोड़ते हैं? ये 5-6 दिन छोड़ दें, उसके बाद इसको आप यूज़ करें, ये बहुत मज़े की। अच्छा, ओके, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बिकॉज इतना मुझे पिकल बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, फिर क्या है? इसके बाद हमारे पास गार्लिक है, जिंजर है, सॉल्ट है। ठीक है, तो पहले हम किस तरह करेंगे ये पूरा? कौन सा आपने कट लिया है? अंडर कट है ये? अंडर कट है ये मैम। अंडर कट का जो गोश्त होता है ये बहुत अच्छा होता है। मसलन होता तो एक ही जानवर है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग गोश्त होते हैं। जो अंडर का गोश्त ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये बेसिकली के स्टेक में भी यूज़ हो सकता है। अगर आप स्टेक अगर अच्छी आपको मिलेगी तो अंडर कट की मिलेगी, और कोई स्टेक नहीं मिलेगी। तो ये इसलिए ये खाने में भी अगर इसको आप यूज़ करें, जितना कुक करेंगे ये सॉफ्ट रहेगा, ये हार्ड नहीं होगा। दूसरा जो गोश्त होगा वो हार्ड हो जाएगा, इसकी ये खूबी है, और खाने में बहुत मज़े का होता है। इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे कि फ़ौरन पकाएंगे? नो मैम, मैरिनेशन के लिए सिर्फ स्टेक को टाइम दिया जाता है, बाकी जो भी हो वो फ़ौरन पका लेंगे जी। अच्छा, ठीक है, तो चलिए शुरू करें। जी बिल्कुल शुरू करें। पहले हम अंडर कट काटते हैं। अच्छा, ये हमने नाइफ ले लिया। इसलिए आप देखें, अंडर कट ऐसी चीज़ है ना कि ये आपको नज़र आ जाएगा, ये एक भी फ्रॉड होता है पूरा, तो उससे हमने लिया हुआ है। वैसे जो कुछ लोग तो छोटा वो एक पीस बोलते हैं ये अंडर कट का, लेकिन वो अंडर कट नहीं होता, वो हेड का गोश्त होता है, वो बहुत हार्ड होता है, तो वो खाया नहीं जाता। तो इसको हम साफ़ करेंगे, पहले इसका फ़ैट उतारना ज़रूरी होगा। ठीक है, ये देखें, फ़ैट उतार लें। फ़ैट उतारने के बाद साइड पे कर दें। और आप इसका फ़ैट नहीं उतारेंगे, फ़ैट जो होता है ये बीफ को हार्ड कर देता है, इसलिए। ये देखिए, ये फ़ैट हमने उतार दिया। उसके बाद अब हम इसके क्यूब्स करेंगे। क्यूब्स होंगे ऐसे,
अच्छा, पतले इस तरह, जी। जैसे चाइनीज़ के लिए जी, स्टर फ्राई के लिए जी, काटते हैं। क्यूब्स में ये होता है, ये कुकिंग आसान हो जाती है इसकी, जल्दी कुक हो जाता है। अगर आप बड़ा पीस करेंगे तो उस पर टाइम लगेगा। जी। क्यूब्स जो हो गए फ़ौरन हो जाते हैं। मसलन ये जिसको जल्दी हो खाने की, वो बना के खा के जल्दी जा सकता है। ये और सारी बेसिक- चीज़ें आप रेस्टोरेंट में बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं? जी फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। वहाँ तो हम कुछ चीज़ बना के रखते ही नहीं है, इसलिए कि अगर बना के रखेंगे तो उसका जायका आई डोंट नो। मैंने खुद कभी बना हुआ नहीं खाया, फ्रेश बना के खाता हूँ। बीफ का जो भी खाना होगा फ्रेश बना के आप खाएंगे तो उसका मज़ा है। अगर आप वो बना हुआ, जैसे कि सुबह कौरमा बनाया और रात को खाना, तो उसमें और सुबह वाले में और रात वाले में बहुत फ़र्क हो। अब आप शेफ़ हैं ना, तो आप ये कहेंगे, लेकिन औरतें जो घर में बिज़ी हों या जो वर्किंग विमेन हों, उनको तो सुबह में खाना पका के जाना होता है ना। बिल्कुल वो होता है। वो भी तो है ना, लेकिन फिर कोई खास कर चॉइस नहीं होती ना। बीफ जो होता है ना, ये तो फ्रेश जल्दी हो जाता है, आप वो ले लेना। अगर एक बाज़ दफ़ा जो गोश्त होता है हड्डी वाला, उसको गलाने में टाइम लगता है, वो तो प्रेशर कुकर हाँ, जल्दी से कर देता है। अगर इसलिए वो कुकर में हो आपके जाता है। पास लेकिन टाइम फ्रेश नहीं आप खाएं तो बहुत मज़ा आएगा आपको। जी, ये वाली जो रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा जी, आप वाकई बोलेंगे कि जो ना मज़े थैंक यू की जी। अच्छा, फ़िश हम बाद में बनाएंगे। फ़िश कौन सी आप लाए हैं? है। फ़िश में लाया हूँ, रेड स्नैपर लाया हूँ। अच्छा, आप ये काट लीजिए, काट के हम रेडी करके रखते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ठीक है? तो मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक में हम कुछ नहीं करेंगे, आके फिर हम ये झटपट पकाएंगे। तो मेरे साथ रहिए, देखते रहिए गेस्ट वीक ऑन फूड डायरीज़। और अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये डिलक्स हैंड मिक्सर, जो आपको बहुत काम आएगा अगर आप मेरी तरह बेकिंग करते हैं, तो आपने 8881 पे मुझे सही जवाब बताना है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। सवाल क्या था आपको याद है? मैंने सवाल क्या क्या था? हाँ, बीफ की रेसिपी पूछी थी कि मैं खुद ही भूल गई पूछ के। बीफ की रेसिपी आपने बतानी है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज, गेस्ट वीक चल रहा है। शेफ़ है हमारे साथ आज मोहम्मद सरवर साहब, और उन्होंने क्या किया है, अंडर कट का जो पीस था बीफ का, वो स्लाइसेस में पतले पतले काट के रेडी करके, या क्यूब्स में छोटे से काट के रेडी करके रख दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट हम करेंगे कि जो गार्लिक है उसको हम चॉप करेंगे, उसके बाद जिंजर चॉप करेंगे। ठीक है। गार्लिक ये लिया हमने, पहले ले लिया था, छील लिया था इसको, इसलिए कि टाइम काफ़ी वेस्ट होता है इस पे। जैसे फ्रेश गार्लिक आप लीजिएगा, कभी आप वो दूसरा मार्केट में जो होता है वो यूजलेस होता है। पेस्ट में तो सब इसका वो जायका आउट हो जाता है ना सब। मैं भी कभी भी पेस्ट इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर किसी चीज़ में डालना होता भी है तो मैं घर का, इसको आप चॉप कर लें। ये देखें, यूज़ करती हूँ। चॉप करने का तरीका आप देख लें जी। ये देखें, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पकानी अच्छी लगती? नो, हर चीज़ पकानी अच्छी लगती है। नहीं, ऐसे होता है ना कि जैसे मुझे बैंगन खाने नहीं अच्छे लगते, तो वो मैं पकाती ही नहीं हूँ कन्वीनियंटली। हमारा काम ही यही कि सब पकाना। अब हमें अच्छा ना लगे खाना तो एक अलग बात है। घर में पकाते हैं कि नहीं? घर में कभी कभार, वो भी बेगम की फरमाइश। ये तो गलत बात हुई ना, घर में शेफ नहीं है आप, ये क्या बात हुई? घर पे बेगम को बिरयानी पसंद होती, बस वो बिरयानी बना के देते हैं। चले भाई, ये भी तो एटलीस्ट ये तो करते हैं। और कुछ नहीं, बाकी वो सब कुकिंग खुद कर लेते हैं। फैंसी खाना नहीं बना के खिलाते कभी कभी? फैंसी खाना उनको पसंद नहीं है। अच्छा, एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए, कौन बोल रही हैं? आप बहुत शेफ आपके साथ आए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप भी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी, फरमाइए। और कुछ? और मुझे आपके सवाल का जवाब देना था जी। बीफ बिरयानी, बीफ कोरमा, ओके, बीफ पुलाव। ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका नाम क्या था? मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा। किरण, ओके। चलें, लहसुन हो गया चॉप, अब गार्लिक करें, अदरक करेंगे। अच्छा,
ये हो गया हमारा जिंजर चॉप। ठीक है। इसके बाद हम लेंगे मशरूम। मशरूम के हम करेंगे कट पीस, 1 के 4 पीसेस करेंगे। अच्छा, ये हो गया। ये इसको हम वो स्लाइस में नहीं काटेंगे। ठीक है, आप काटिए, मैं माहीन से बात करती हूँ, उन्होंने हैदराबाद से कॉल किया जी। हेलो। ज़रूर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? फरमाइए जी। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं क्लियर, और लाइन भी ड्रॉप हो गई जी। अब जी हमने मशरूम ले लिए, कट कर लिए। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मशरूम वापस डालेंगे इसमें। ये हो गया। इसके बाद अब हम लेंगे फ्राई पैन। इसमें करेंगे ये बड़े वाला फ्राई पैन ले लिया। उसके बाद हम आग जलाएंगे। चलिए, ये अभी इसमें सबसे पहले ऑयल लेंगे हम। ऑयल, हम फिलिप बेरी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा, 2 टेबल स्पून ले लें। डालूं? जी बिल्कुल डालें। बताइएगा कब डालूं? और थोड़ा सा बस। ओके जी। ऑयल हो गया। उसके अच्छा, एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। जी, आप ज़रूर। करिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं? आवाज़ बहुत पहचानी है। मैं तस्लीम बात कर रही हूँ हैदराबाद आप हैं। से। काफी सालों बाद बात हो रही है। काफी सालों बाद, वाकई ऐसे ही लग रहा है। नहीं, ऐसे लग नहीं रहा, हो रही है। काफी सालों बाद लाइन ही बहुत बिजी होती है आपकी। और ओ, लाइन आपके शो के टाइम हमारी लाइट ही नहीं होती जी। आज है इत्तेफाक से, तो कल भी लग भी देखें। अच्छा जी। आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी। बीफ पुलाव, बीफ बिरयानी, कोरमा, ठीक है। बीफ के कबाब, ओके। बीफ के कोफ्ते, और बीफ से पास्ता भी बनता है। बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर ट्राई जी करूंगी। जी, इनकी रेसिपीज, हमारे सारे गेस्ट की रेसिपीज भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ शेफ इंशाल्लाह ने, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो ऑलिव ऑयल में, फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल में हमने लहसुन और अदरक को जी सौटे कर दिया। जी अब क्या करेंगे? हल्का सौटे किया। उसके बाद हम ये बीफ क्यूब जो है ना हमने किए, ये डालेंगे इसमें। अच्छा, इसको कोई मैरिनेशन की जरूरत नहीं है? इसको कुछ भी नहीं, मैरिनेशन डायरेक्टली करने की डाल ज़रूरत दी। नहीं है, डायरेक्ट डालेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हमने बीफ डाल दिया। अब इसको हम कुक करेंगे। ये देखें, स्टर फ्राई। इसको जब तक इसका कलर चेंज ना हो, इसको हिलाते रहे, नहीं तो ये साथ चिपक जाते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता। जब इसको कलर आ जाएगा तो इसमें हम हल्का वाटर ऐड करेंगे। अच्छा, और थोड़ी देर के लिए इसको हम स्टीम करेंगे। ओके। अंडरकट को बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो हार्ड हो जाता है। ज़्यादा नहीं पकेगा ये, नॉर्मली के वाटर ऐड करने से ये होगा, ये जूसी भी रहेगा और जल्दी हो जाएगा। और ऐसे अगर हम इसको ऑयल में पकाते रहेंगे तो ये हार्ड होता जाएगा। ये कोविड के ज़माने में लॉकडाउन जब थे तो रेस्टोरेंट में कैसे मैनेज किया? बस रेस्टोरेंट चला रहे थे ओनर, और बस ये था कि टेक अवे डिलीवरी स्टार्ट था, उस पर चल रहा था। अच्छा, तो इस वजह से जो है ना उसका प्रॉब्लम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे साथ ऑनर भी हमारे साथ बहुत सपोर्ट किया हमें, कि जो है ना कोविड में भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। जी। इस वजह से अच्छा जी। कोविड में काफ़ी लोग बेरोज़गार हुए, लेकिन हमें घर बैठ के भी हमें तनख्वाहें मिली हैं। कुछ लोगों को, हमें सीनियर स्टाफ जो हमारा था सबको हमने सैलरियाँ दी। इस वजह से जो है ना, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि कोविड तो ख़त्म हो रहा है, होपफुली सब की जो है ना काम शुरू हो गया, इसीलिए हमने भी स्टार्ट ले आई लिया। होप अब और कोई वेव ना आए। फिर भी कहते हैं कि अगर आप वैक्सीनेट हो भी गए हैं तो फिर भी आप मास्क का इस्तेमाल करें ज़रूर प्लीज़। करें, मास्क के बगैर तो लाउड। अगर मास्क आपके पास नहीं है तो 5 फीट का फासला ज़रूर रखें। फिर भी मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी जी, हर ये जगह देखें। जाती हूँ मास्क पहन के जाती हूँ। अभी हमारे बीफ ने कलर चेंज कर लिया है। जी, अब इसमें हम हल्का वाटर ऐड करेंगे। वहाँ हाँ, थोड़ा सा पानी चला वाटर गया। ऐड हो गया। अब इसको हम ऊपर से
स्टीम करेंगे। ढक्कन यहाँ। ढक्कन मिल जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा। नहीं नहीं, छोटा है, बड़ा ले लेंगे यहाँ से। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, बड़ा ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर ब्रेक से आएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है? तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। गेस्ट वीक हमारा चल रहा है, शेफ़ सरवर साहब यहाँ हैं और बीफ की रेसिपी पक रही है, उसके बाद हम मछली की रेसिपी बनाएंगे। और अगर आपने इनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट जीतना है तो हमें बताइए बीफ से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, ये अच्छी तरह स्टर फ्राई हो गया है, अब क्या करेंगे जनाब? अब इसमें हम जो है ना मशरूम डालेंगे, जो है। हमने कट करके रखे हुए थे। ठीक है। ये हमारे मशरूम ऐड हो गए इसमें। उसके बाद हमारी ये जो पिगल चिली है, ये लाल मिर्चें हैं जी, जो ये सिरके में और तेल में उन्होंने पिकल करके इसका अचार बना के रख दिया था। जी, ठीक है। ये आप डालें, इसका जायका बहुत अच्छा ये मुझे भी वही लग रहा था कि ये मेन इंग्रेडिएंट ही ये लग रहा है। जी। ये थाई डिशेज हैं, सब में यही यूज़ होती है। उसके बाद हम ये लेंगे कोटा हुआ वैसे मिर्च। लाल मिर्चें क्यों ऐसे नहीं डाल सकते हैं? पिकल क्यों किया आपने? पिकल इसलिए कि इसकी एक तो इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, ये मिलती नहीं है। ये ग्रीन कलर की मिलती, रेड कलर की मिलती नहीं। और अगर मिल जाए तो इनको इस तरह अगर पिकल ना करके रखे तो इनकी लाइफ बहुत कम होती है। ये फिर पिकल बना के फ्रिज में सही रहेगा? पड़ा रहे, सालों साल ख़राब नहीं होती है। तो जैसे ये पड़ी रहती है, इसका टेस्ट बढ़ता रहता है। ये अब ये हो गया हमारा। इसमें हम जो है ना कुटा मिर्ची यूज़ करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च चली गई। देखें, ओए होए, इतनी सारी स्पाइसेस आप खाएंगे हाय, हमेशा। हाय, बीफ विद बेजल, बीफ स्पाइसी ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। उसके बाद हम ये ऑयस्टर सॉस जो है ना ये यूज़ करेंगे। ऑयस्टर सॉस चला गया जी, ये देखिए। कुटी हुई लाल मिर्च, और क्योंकि इसमें हमने नमक वगैरह तो कुछ भी नहीं डाला नो, है। नमक, ऑयस्टर सॉस ऑलरेडी नमक होता है। जी, ऑलरेडी इसमें काफ़ी नमक होता है तो नहीं डालिएगा, ठीक है? देखें इसका कलर इसी से आएगा सब। देखें, एक और कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट है जी। वालेकुम अस्सलाम। रौनक, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हो। थैंक यू। और बेकिंग में तो आपका जवाब ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये वीक बहुत अच्छा चल रहा है। जी, लग तो बहुत अच्छा रहा है, ट्राई करिएगा आप भी, ठीक है? जी जी, मैं ट्राई करती हूँ, जो आप बनाती हैं मैं ट्राई जरूर हमारे करती हूँ। बहुत गेस्ट अच्छा की भी बनता है। रेसिपीज बनाइएगा, ठीक है जी? आपका सवाल? जी, बीफ से बनने वाले रेसिपीज के नाम। अच्छा, बीफ स्टेक, बीफ बिरयानी, बीफ चटनी कबाब, बीफ सीख, बीफ तरियाकी। ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। शेफ ने इसमें तुलसी डाल दी है, बैजिल लीव्स। अब ये अब हमारा रेडी है तो डिश में निकाल दीजिए। ज़रूर। जिसको आप चावल के साथ कि नूडल्स के साथ, राइस सर्व के कर साथ, सकते हैं। नूडल के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, जो चीज़ आप लाइक करते हो उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। ठीक, एक्सीलेंट। ऑयस्टर सॉस डालने के बाद क्या कलर आया है इसका? देखें, अब आपका ये तैयार हो गया। ठीक है, इसको आप देखें। रख देंगे कुछ तो नहीं रखते। चलो, एक्सीलेंट, थैंक यू शेफ। अच्छा, अब हम मछली की रेसिपी की इसके तरफ बाद आए। अब हम फिश बनाएंगे। जी, ये हमने फिश ली है। जी, फिश आप वो यूज़ करें ना जिसमें कांटा ना हो। जी, फिले। वो जी, फिले वाली वो ज़्यादा बेस्ट होती है। ठीक है। अगर कांटे वाली फ़िश लेंगे उसमें ज़्यादातर बच्चे भी खाते हैं, तो वो कांटे बच्चों को तो मालूम नहीं है, वो निकाल लेते हैं। अभी इसको हम कट करेंगे, पहले इसकी साइडें साफ़ करेंगे। ये देखें, इसका हम 2 पीसेस करेंगे। ठीक है, ये हो गया।
जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है? बिल्कुल आए मैम, ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आए, जो भी आएगा वो कामयाबी के लिए तो मेहनत क्या आपको करनी आप पड़ेगी। एडवाइस क्या देंगे, नसीहत क्या देंगे ऐसे लोगों नसीहत तो यही दूंगा कि जो जिनकी एजुकेशन अच्छी है वो इस फील्ड में आएँ। अगर उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, उसके बाद ये फील्ड चुन लें, उनके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि मैं ख़ुद इस फील्ड को चुना है तो मेरे को आइडिया हुआ है कि ये कितनी अच्छी फील्ड है, इसमें तो बहुत फ़ायदा है। फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल शेफ इसमें डाल रहे हैं ग्रिल पैन में। ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे हम इसमें। ये है कि फ़िश को जब उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपका शो बहुत अच्छे लगते हैं और माशाल्लाह से मेरी बच्चियाँ हैं वो भी बहुत शौक से देखती हैं आपका शो और रेसिपी ट्राई भी करती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। भेज दूँ? और जी जवाब दीजिए। बीफ पुलाव है और बीफ जी भुना बीफ जी और बीफ के शामी कबाब, ठीक है, बीफ की बिरयानी और बीफ का कौरमा। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल ग्रिल पैन में थोड़ा सा डाल के गरम कर दिया है शेफ़ ने। उसमें यहाँ फिले मछली के जो मोटे पीसेस काटे हैं उसमें आपने सिर्फ मैदा लगाया है। मैदा लगा के आपने इसको रख दिया है। दूसरा कोई मैरिनेशन मसाला कुछ नहीं अभी? मैदा लगाने की वजह नहीं पूछेंगे आप? जी बताइए। ये लगाने का मकसद ये है कि फ़िश जो है ना पैन के साथ चिपकेगी ना, ये दोनों साइड से कुक हो जाएगी। ठीक है, और फ़िश तो बहुत जल्दी हो जाएगी। इसमें हम सोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सोल बहुत पतली हो जाएगी। कोई सा भी फ़िश आप यूज़ करना चाहें तो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये फ़िश जो है ना हमारे लिए इसलिए मैंने यूज़ की, मैंने तो रेड स्नैपर यूज़ की है। जी। इसका जायका बहुत अच्छा होता है, आप भी ये यूज़ करके देखिएगा। जी। मैदा लगाने का मकसद ये है कि फ़िश हमारी एक तो जलेगी नहीं, दूसरा ये है कि फ़िश साथ चिपकेगी नहीं, ताकि कुक अच्छी होगी, जूसी रहेगी, ओके। खुश्क नहीं होगी। ये फ़िश विद सालसा है? जी ये फ़िश सालसा है। फ़िश हम ग्रिल करेंगे, उसके बाद हम सालसा सॉस बनाएंगे। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी हम बता देते हैं। जी बताइए। ज़रूरी पहले हम इसमें लेंगे टमाटो लेंगे, ठीक है। उसके बाद टमाटो केचप लेंगे, लहसुन, प्याज, नमक और वाइट पेपर और ऑयल। ठीक है, ये वेजिटेबल्स होंगी, इनको हम सबको कट करेंगे। ओके। उसके बाद जो है ना ये सब मिक्स करके हम पकाएंगे हल्की आंच पे, तो हमारा सालसा सॉस भी तैयार हो जाएगा। आप इसमें अगर वाइट पेपर आपके पास ना हो तो आप क्रश चिली यूज़ कर सकती हैं, कोई सा भी चिली हो वो यूज़ कर सकती है। अगर स्पाइसेस करना चाहें, अगर नॉन करना चाहें तो आप चिली यूज़ ना करें तो स्पाइसेस नहीं। ठीक है, तो चाहिए होगी। थैंक यू। मार्क्स भी ऊपर आ गए अच्छे से। अगर कुछ मैदा ना खाना चाहें तो ये ऊपर से उतार भी सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम थोड़ा नहीं सा तो है। जी बिल्कुल उतर सकता है। ये हल्का लगाने का मकसद ये सिर्फ फ़िश जले नहीं हमारी, और फ़िश अच्छी हमारी फ़िश कुक हो रही तो इसके साथ हम दूसरा काम भी कर लें। जी चॉपिंग का काम साथ साथ कर लेते हैं हम। जी, कर लें। तो इसके पहले हम लेंगे टमाटो। ठीक है, हमने 4 पीसेस टमाटो लिए हैं, ये ले लेंगे। उसके बाद इनको हम कट करेंगे। इसको फाइन चॉप करना होगा। ठीक है, और ज़्यादा तो टमाटर को दबाना भी नहीं चाहिए, इसका पानी भी वो निकल आता है। बहुत नॉर्मल तरीके से इसको करना पड़ेगा। ये देख लें आप, जी ऐसे होगा। अगर आप सालसा सॉस ये वाली यूज़ बनाना चाहें तो और भी एक तरीके से बनती है। आप टमाटर बॉयल करके उनका छिलका उतार के वो भी बना सकते हैं। जो मसला आपको अच्छा लगे वो। ये ज़्यादा मज़े की बनती है, इसीलिए मैं ये ज़्यादातर मेरी चॉइस ये होती है। ठीक है।
टमाटर कट रहे हैं यहाँ। जी। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। फ़िश हमारी ग्रिल हो रही है। बीफ की रेसिपी कंप्लीट है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से एक गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे 8881 इस नंबर पे आप मुझे SMS करके बताइए बीफ से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। ओके, फ़िश हो गई थी तो शेफ़ ने फ़िश को प्लेटर पे निकाल दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? सब नेक्स्ट कुछ टाइम अब हम सालसा सॉस बनाएंगे। ठीक है। हमने टमाटो चॉप किया है और ऑनियन चॉप किया है। इसके बाद हम जो है ना गार्लिक चॉप करेंगे। ठीक है, और फिर हम सॉस बना लेंगे जी, और फिर ये फ़िश के ऊपर चला जाएगा। That's जी, it? फिश के ऊपर आएगा। कितनी आसान रेसिपीज़ हैं। आप भी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा हमें, और इसी तरह गेस्ट वीक में भी हमें हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही आसान रेसिपीज़ जी, हैं। बहुत। ये बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, सीधी हैं, और इसके लिए आपको इतना आपका ज़्यादा देर किचन में भी नहीं लगेगा, झटपट और ready। दूसरा ये कि आपका बजट भी जो है ना वो भी इतना आउट नहीं होगा। जी, हमारा शो 3:30 से 4:30 लाइव है। रात में 12 बजे शो रिपीट होता है, आप भी रिपीट में देख लीजिएगा। ज़रूर, और सुबह 9:30 बजे भी शो रिपीट होता है। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, वहाँ जाके देखिएगा। सारी रेसिपीज़ अप टू डेट है, थैंक्स टू माई हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड टीम। और फ़ोटोज़ सेक्शन में इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। यूट्यूब पे भी आ जाएगा शो, ठीक है जी। फिर आप भी अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को बता दीजिएगा कि देखें। चलिए, ये भी हो गया। जी, हमारा जो है ना ये गार्लिक चॉप हो गया। लहसुन, प्याज और टमाटर इन्होंने चॉप कर दिया था। ये हमने चॉप केचप है, हरी मिर्चें हैं, सफ़ेद मिर्च है और नमक है। और ये चॉप हो गया। उसके बाद ये हमारी हरी मिर्च है, ये भी हम चॉप कर लेंगे। ठीक है। सालसा में और क्या वेरिएशंस दे सकते हैं? हैलापिनोज डाल सकते हैं। ज़रूर। और स्पाइसेस आप करना चाहते हैं तो स्पाइसी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। क्या क्या और क्या? मकई जाएगा, शिमला मिर्च या कुछ? शिमला भी डाल सकती हैं आप, ग्रीन चिलीज़ दूसरे वाले भी डाल सकती हैं आप। शिमलाज बहुत अच्छा फ्लेवर उसका आता है, वो भी आप डाल लें। और अगर आराम से बनाना है, ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो आप टमाटो को बॉयल कर लें, इनका छिलका उतार लें, वो ज़्यादा जो है ना आसानी से बनेगा और टाइम लगेगा। और जो अगर जल्दी है तो ये बस आप कर लें। चलिए। अब हम इसके लिए लेंगे फ्राई पैन। जी, ये हमारा फ्राई पैन आ गया। अब इसमें हम ऑयल यूज़ करेंगे। ठीक है, आप ऑयल डालिए। मिसेस जमील से बात करती हूँ, उन्होंने कराची से कॉल की है। जी हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी जी, हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी जी, मैं सुन रही हूँ, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, बोलें। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी, बीफ स्पैगेटी, ब्लैक पेपर बीफ नूडल सूप, स्टर फ्राइड बीफ और बीफ स्टू, मुगलाई बीफ कढ़ाई, बीफ विंडालू। ओके, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फरमाइए। चलिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया। हाँ जी, अब इसमें हमने पहले प्याज जाएगी, जी ऑनियन, फिर इसको हम थोड़ा सॉटेट करेंगे हल्का, ओके। इसलिए कि ये थोड़ा टाइम लेता है और टमाटर तो हो जाएगा फ़ौरन जी। एक साथ। सब चीज़ें अगर मिक्स करके भी बनाना चाहे तो वो भी आसान है। अगर अलग अलग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डालेंगे तो ज़्यादा अनकुक्ड अच्छा सालसा भी होता है ना, जैसे कचुम्बर बना लिया आपने, वैसे जी mix भी सब कर कुछ सकते हैं। काटिंग करके एंड पे उसमें वो जो टमाटर का पेस्ट है इसका बना के ये और केचप मिक्स करके सारे इंग्रेडिएंट डाल के रख दें आप, वो भी होता है सालसा। और कुछ हॉट लेते हैं, कुछ कोल्ड बनाते हैं, हर तरह के अलग अलग रेसिपी। कुछ सालसा ऐसा है कि उसमें
ये जो ना पाइनट्स यूज़ होते हैं, अच्छा। पाइनट्स यूज़ करते हैं, रॉकेट चिलगोज़ यूज़ इतने करते हैं। महंगे हो गए हैं, कोई नहीं तो डालेगा। इसलिए रॉकेट्स भी, इसमें रॉकेट जी भी यूज़ होता है। अच्छा, रॉकेट तो कोकम्बर भी यूज़ करते हैं लोग। मतलब हर तरह का अलग अलग रेसिपी वेरिएशन देने के लिए आप कर सकते हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट वगैरह में तो वेरिएशन देना अच्छा। रेस्टोरेंट्स में तो हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ बने। हमें ऑनर की तरफ से अलाउ होता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ बनाओ, वो वहाँ तो इतना बैलेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमें, तो इसलिए हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। इसके बाद हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा गार्लिक हो गया। ठीक है। अब हम क्या डालेंगे? इसके बाद हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। ठीक है, आप ये कर दीजिए क्योंकि फिर हम वापस एक दफ़ा ब्रेक पे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या डालेंगे? हरी मिर्चें वगैरह डाली जाएंगी? बस ये हम टमाटर इसको पकाना पहले है। कुक करेंगे, हरी मिर्च एंड पे डालेंगे हम। ओके। मसाला सब आखिर में डालेंगे, पहले टमाटर कुछ नहीं कुक डालेंगे। ये कुक करते हुए जो है ना लगेगा, मिर्ची जो है ना एकदम तो हम ऐसे करें कि फिर हम ब्रेक ले लें, टमाटर ब्रेक को लें। पकने के लिए छोड़ जी, देते हैं। ब्रेक में अभी भी वक्त है, अगर आपको नाजरीन आप लोगों को जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएं बीफ से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। बीफ विद बेसल एंड मशरूम्स। अज्जा: अंडरकट बीफ आधा किलो, बेसल 8 अदद, मशरूम्स 5 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, पिकल चिली 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 5 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: पहले अंडरकट बीफ को काट लें, फिर तेल गर्म करके अदरक, लहसुन और बीफ डालें और फ्राई करें। उसके बाद पिकल चिली, कुटी लाल मिर्च और ऑयस्टर सॉस शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें बेसल और मशरूम्स डालकर अच्छी तरह पकाएं। आखिर में डिश में निकाल के सर्व करें। फ़िश विद सालसा। अज्जा: मछली आधा किलो, सालसा सॉस बनाने के लिए छिले टमाटर 4 अदद, टमाटो केचप 3 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, प्याज 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: सालसा सॉस बनाने के लिए तेल गरम करके प्याज और लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें टमाटर, टमाटो केचप, नमक और सफ़ेद मिर्च शामिल करके इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। उसके बाद मछली डालकर अच्छी तरह पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, चलिए अब शेफ़ ने क्या किया है? मैंने सबसे पहले जो है ना ऑनियन, गार्लिक, टमाटो सब मिक्स करके वेजिटेबल्स जो है ना उसका सालसा सूप बना लिया। ठीक है, अब इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगा, मसाले, सॉल्ट, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च है, उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं और केचप है। टमाटो केचप है, ये सब सारा कुछ चला गया। अब ये सब कुछ फ़िश के ऊपर फिश के ऊपर। एंड डिश रेडी। कितना आसान था, मज़ेदार सी रेसिपी, ट्राई करिएगा ज़रूर। दोनों रेसिपीज़ इनफैक्ट ट्राई करिएगा। बस अब आप इसमें हमारा निकाल ready के हो गया। रख दीजिए वहाँ, और चलिए हम फिर जाके बैठ जाते हैं। बहुत ही टेस्टी दोनों रेसिपीज़ लग रही हैं और आसान तरीन लग रही हैं। इसको आप राइस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सॉटेड वेजिटेबल से भी, और आजकल तो ब्राउन राइस भी आए हुए हैं, उसके साथ भी आप यूज़ करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलिए आइए बैठिए। ये एक छोटी सी गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू। और कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, आपके साथ बात करके, आपके साथ शो करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने अपनी 2 रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर की। कुछ भी कहना चाहते हैं तो ये आपका कैमरा है। मैं तो बस यही कहूँगा कि ये रेसिपीज़ ट्राई करें और इनका शो देखा करें, और इंशाल्लाह आगे भी कोई रेसिपीज़ नहीं आएंगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ज़रूर आइएगा जी, ज़रूर। अच्छा, आज की जो विनर है इनेक्स की, वो मिसेस शाहिद हैं कराची से। लज्जत में टर्किश रेसिपीज़ बनेंगी, रोज़ पुडिंग, टेप्सी कबाब, बर्गर सैलड, और 5 बजे लाइव। कल मैं बना रही हूँ, नहीं सॉरी, कल मैं तो नहीं बना रही हूँ, कल शेफ़ मोहसिन आएंगे, वो बनाएंगे मालपूरा और चिकन सुप्रीम।
तो 3:30 बजे लाइव देखिएगा हमारा शो। गेस्ट वीक चल रहा है फूड डायरीज़ में, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा और रेसिपीज़ हमारी जैसे ट्राई करते हैं वैसे हमारे गेस्ट की भी ट्राई करिएगा। कितनी आसान रेसिपीज़ हैं, मैंने देखा कि पूरा हफ्ता हमने ऐसी रेसिपीज़ रखी हैं जो आप लोग भी घर में बना सकें, ठीक है ना। चलिए, इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कि आप अपना टाइम निकाल के आए हमारे साथ, ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए नाजरीन हमें इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।